प्रेस क्लब में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आप अब सभी का पत्रकारों को संबोधित आज इस करते हुए कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। 600 करोड़ हम की सबसे योजनाएं पहले शुरू, 270 करोड़ आदरणीय की देवनानी जी योजनाएं को उनके संभावित। जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ समय पूर्व माननीय देवनानी साहब को एक शोक के दौर से गुजरना पड़ा था और इसीलिए उन्होंने आज यहाँ पे जब हमने उनको आने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने ये कह दिया था कि जन्मदिन के नाम पर वे किसी भी आयोजन में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज के दिन भी वो सक्रिय रहकर रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रहकर या रचनात्मक कार्यों में उनकी यदि कोई भूमिका या सहयोग हो सकता है तो उसके लिए वो इनकार नहीं करेंगे। शहर में भी उन्होंने जहाँ भी कहीं पे गए, अगर कोई रचनात्मक काम है, शहर के विकास का कोई काम है, तो उसमें आज उन्होंने निरंतर सक्रिय रहकर और आज के दिन को व्यतीत करने का निर्णय लिया है। और हमारा प्रस्ताव ये था कि आज प्रेस क्लब में भी वो अजमेर के विकास पर उनका जो विजन है या उनका जो भी सोच है या जो उन्होंने काम किए हैं आगे आने वाले 3-4 साल के दौरान वो और अजमेर के बारे में क्या करने की योजना रखते हैं कि अजमेर को किस रूप में देखते हैं आने वाले समय में, वो उस पर आज एक वार्ता के लिए वो तैयार हो गए। आज वो हमारे बीच में मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवनानी साहब का जो पिछला लंबा एक समय रहा है, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, अजमेर को निश्चित रूप से ये एक वरदान साबित हुआ उनका पदस्थापित होना। और खास तौर पे अभी जो मौजूदा उनका कार्यकाल है उसमें उनको एक सम्मानपूर्ण एक दर्जा मिला है। 250 विधायकों में से वो सबसे बड़े विधायक आज की तारीख में वो बने हैं और अजमेर को इसका निश्चित रूप से लाभ मिला है। हम सभी जानते हैं, हम इस बात के साक्षी हैं कि अजमेर में पिछले 1-1.5 साल के दौरान जो विकास को गति मिली है, जिस तरीके से काम हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, साइंस पार्क जैसा बड़ा काम जो कि प्रोजेक्ट बिल्कुल गड्ढे में जा चुका था, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जो ठंडे बस्ते में जा चुका है, जिसमें केंद्र को जमा करवाया हुआ पैसा तक वापस मांगने के लिए दरखास्त कर दी गई है, वो वापस रिवाइव हुआ और ठंडे बस्ते से निकल के वो बाहर आए। अजमेर में आईटी पार्क का एक सपना बहुत पहले से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पत्रकार के रूप में वर्षों से पिछले 46-48 साल के दौरान हम निरंतर लिखा करते थे कि अजमेर एक उपेक्षित शहर है, अजमेर का कोई धनी धोरी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पत्रकार के रूप में हमें खुशामद और चापलूसी जैसी चीजों से हम हमेशा दूर रहे हैं, लेकिन जो सच है, जो तथ्य है, जो सत्य है, उनको हम नकार भी नहीं सकते। ये पहला एक ऐसा दौर है जबकि बहुत सारी चीजें ऐसी, हम कई बार तो सोचते हैं कि हमारे पास में अगर इसी गति से काम होते रहे, आगे 3 आने वाले साल है। देवनानी वैसे भी कई बार कहते हैं कि अभी 3 बजट हमारे पास में, 4 बजट अभी हमारे पास में और बाकी एक ही तैयारी हो चुकी है, तो उसमें अभी बहुत सारे हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफी कुछ मिलेगा। तो आने वाले समय में अपने जीवन का इस बिल्डिंग को बनाने में या इसको आगे बढ़ाने में, चाहे यहाँ सोलर लगा हो या चाहे जो भी हो, तो 45 लाख रुपए की राशि देवनानी साहब ने अपने फंड से इस क्लब को दी, जो कि सबसे ऊपर है। लेकिन अब हम उनसे कुछ और तो अपेक्षा नहीं करते, लेकिन कुछ परेशानियां इस क्लब को आ रही हैं, उनको मैं चाहूंगा कि वैसा उसके अंदर मदद करें। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, हमारी पिछली कार्यकारिणी ने भी प्रयास किया था और एक इस क्लब को यहाँ पर स्थापित हुए 7 साल करीब होने जा रहे हैं और इस बिल्डिंग की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। तो हमारे साथियों ने संपर्क भी किया था, तो भागीरथ चौधरी जी के फंड से 10 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन वित्तीय स्वीकृति और कुछ टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम जो आ रही है, हालांकि वो बहुत मामूली सी रह गई है। अब जैसा कि मुझे बताया गया था, बहुत किनारे पर है, उसमें आपके प्रभाव का यदि कोई इस्तेमाल होकर वो फंड जल्दी से रिलीज हो जाए तो हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से ये हो जाए। दूसरा, चूंकि ये भवन नगर निगम का है और इसमें नगर निगम को ही इसको डेवलप करना चाहिए, इसको मेंटेन भी करना चाहिए, तो नगर निगम के पार्ट पे हम चाहेंगे कि आपके प्रभाव से वहाँ पे जो अधिकारी हैं, अब चूंकि मेयर का कार्यकाल बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, बहुत जल्दी निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ जो अधिकारी हैं उनको आपके प्रभाव से अगर ये काम सारे जल्दी हो जाए, जैसे यहाँ पे एक लिफ्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे आधे से ज्यादा मेंबर्स अब
सीनियर सिटीजन होने के दौर में आ गए। तो ये बिल्डिंग 2-3 मंजिल की तो बन चुकी है, लेकिन लिफ्ट की समस्या यहाँ पर है। लेकिन नगर निगम बनवा सकता है। विधायक या MP कोटे से तो लिफ्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं है, वो हमने मालूम किया था, टेक्निकल आपको हमसे ज़्यादा मालूम है। लेकिन नगर निगम का भवन है, नगर निगम को ये काम आरंभ में कर देना चाहिए था, हो सकता है उनको कुछ दिक्कत रही हो। एक लिफ्ट की बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो यदि आपके प्रभाव से नगर निगम के अधिकारी इस काम को करवा दें। और दूसरा, चूंकि ये जो डेवलपमेंट का जो काम है इसके अंदर भी नगर निगम ही नोडल एजेंसी रहेगा, तो उसमें भी आपका निर्देशन और मार्गदर्शन और उनको निर्देश चले जाएं कि भाई ये काम ठीक से हो जाए और फंड का पूरा 100% यूटिलाइजेशन यहाँ पर सही कामों के लिए हो। तो ये आप करें। कुछ और भी कुछ व्यावहारिक परेशानियाँ थी जो आपको हम अभी बता देंगे। वहाँ पे अधिकारियों की तरफ से जो पिछले 1-2 साल के दौरान जो क्लब के प्रति जिस तरीके का जो चल रहा है उपेक्षा का, एक बार पुनः जैसा कि आपको कहा गया था कि आज जन्मदिन के रूप में उन्होंने कह दिया था कि माल्यार्पण हम न करें, लेकिन हमारे क्लब की ओर से चूंकि सत्कार की और स्वागत की परंपरा रही है, हम अपना दस्तूर निभाएंगे यहाँ पर। तो आपका स्वागत शब्दों से और एक छोटी सी माला से हम आपका स्वागत जरूर करना चाहेंगे। तो वो जन्मदिन दिवस के रूप में नहीं, लेकिन इस क्लब की ओर से आपके सम्मान, अभिवादन, अभिनंदन के रूप में हम आप पर भेंट करेंगे, उसे स्वीकार करें। आगे की कार्रवाई हमारे साथ। प्रेस क्लब के माननीय अध्यक्ष भाई रमेश जी अग्रवाल, इनकी कार्यकारिणी के सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी इस क्लब के सदस्य और महानुभाव, जैसा कुछ चर्चाएं हुई, जन्मदिन हर वर्ष आता है। कभी कभी पारिवारिक परिस्थितियां बन जाती हैं, जिसके कारण से व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना होता है। परिवार में तय हुआ कि इस बार नहीं मनाएंगे, लेकिन फिर भी सेवा और आध्यात्म दोनों बातों को साथ रखा। घर में हमेशा सुंदरकांड का पाठ पिछले 20 वर्षों से हो रहा है, वही आज हुआ, उससे सीधा और सवेरे जेएलएन हॉस्पिटल और सैटेलाइट हॉस्पिटल कुछ उपकरण जरूर भेंट किए, बाकी आज कोई भी न माला पहने किसी का गया। ये मैंने आपसे निवेदन किया। इस क्लब के सदस्य होने के नाते आपका आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए आपके बीच में उपस्थित हूं। जहां तक अजमेर के विकास की चर्चा है, मैं सदैव बजट आने से पहले अपने कुछ सहयोगियों से चर्चा करता हूं। इस बार भी की, गत बार भी की। उसमें जो कुछ सुझाव आए उसको कार्य रूप में लाने का प्रयत्न भी किया। और उसमें सबसे पहले जो पत्रकार जगत है, उसमें दोनों में इस बार रमेश जी नहीं आ पाए, पिछली बार थे, कुछ और वरिष्ठ लोग थे, रिटायर्ड अफसरों के साथ उन्हें बैठा, और फिर जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके साथ भी चर्चा की। तो मुझे कई बार तो लगा कि मुझे शायद कहते हैं कोई बचा ही काम नहीं है, लेकिन मेरा जो टारगेट है, सबसे पहले अजमेर के पानी की समस्या है, उससे इसको निजात मिले। उसके लिए बजट में घोषणा हुई, करवाई, लेकिन उस पर व्यवधान बहुत आते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी डालती है और हमारे कुछ मित्र लोग भी डालते हैं। जब 600 करोड़ की योजना स्वीकृत करवाई, पहले 270 की हुई, फिर लगा कि इसमें इंटेक वेल वहां नहीं बना और अजमेर के पानी की क्वांटिटी नहीं बढ़ी तो सारी योजना बेकार जाएगी। ये मंत्री जी से भी जब ऊपर चर्चा मंत्री जी ने की तो एक बार उनको कठिनाई आई, फिर हम दोनों उसमें लगे और आज लगभग 600 करोड़ की योजना स्वीकृत तो हुई। स्वीकृत होने के बाद जो कुछ नक्शा बना, ब्यूरोक्रेट जो चतुर होते हैं, उन्होंने कहा साहब पाइपलाइन बाहर से आ रही है, अंदर से ले जाएंगे तो 100 करोड़ बचेंगे।
फेस वाले तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अजमेर कभी देखा नहीं, वो इस प्रकार का प्रस्ताव आया, सारे शहर को खोदना और फिर डरना, आज हो ना करो। फिर जो भी कुछ उनको प्यार से डांट के जो करना था, अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ 3 जगह रिजर्वायर का, अब उसकी बिड्स भी हो गई हैं। केवल एक मीटिंग में फाइनेंशियल बिड खुलनी है, 3 टेंडर्स हैं। तो मुझे लगता है इस महीने के अंत तक 270 करोड़ का काम प्रारंभ हो जाएगा। इसमें 3 रिजर्वायर हैं, दुआकर, नगर, कोटड़ा। उसके पहले भी कुछ पानी की टंकियां जो कभी, जैसे आपने कहा, कई लोग निरस्त भी कर देते हैं, यहाँ पे 3 पानी की टंकियां निरस्त हो चुकी थी। ईदगाह की अलग थी, मिलिट्री एरिया की, कुंदा नगर की अलग थी, उसको रिवाइव करवाया और आज दोनों का लोकार्पण इस सप्ताह में होने जा रहा है। लगभग 4 करोड़ की तीनों टंकियां हैं, उससे निश्चित से निजात मिलेगी। फिर कल्पना की कि ये जो वरुण सागर है, अपना पुराना फाइल सागर, उसका पानी का उपयोग किया जाए। तो वो तो पिछले वर्ष से शुरू हुआ, लेकिन पाइपलाइन पुरानी होने के कारण हम 1 MLD पानी कम ले रहे थे। उसके लिए अलग से 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के पाइपें आ गई हैं, लगनी शुरू हो गई। तो ये पानी के विषय में आगे बढ़ रहे हैं। और अजमेर का भी जो पानी 5 TMC तय था, वह अब 7.6 TMC हो गए। तो अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, गैस आधारित GSS बनने शुरू हुए। उसमें 1.5 गुना कॉस्ट तो लगती है, लेकिन यह शहर के अंदर, ये अपना जो हाथी बाटा है और उसी के अंदर 2 हॉल गिरा करके उसके लिए स्वीकृत हो गए। एक बार टेंडर हुआ, 23% अधिक आने के कारण उसको रोक दिया। दोबारा टेंडर हो करके इस 20 तारीख को टेंडर भी खुलने जा रहा है। तो मुझे लगता है इस महीने के अंत तक उसका वर्क ऑर्डर भी, उससे अजमेर को अगले 25 वर्ष तक बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। ये चिकित्सा सुविधाएं इंप्रूव होंगी। फिर इस बार अभी DMFT की मीटिंग थी, उसमें इक्विपमेंट के लिए इनको 15 करोड़ रुपए दिला दिए, तो जिसके कारण से आपको लाभ मिलेगा। और आज ही 10 लाख लॉयंस क्लब ने भी खर्च किए एक सर्जिकल वार्ड का रिनोवेशन का आज में उद्घाटन कर दिया। सैटेलाइट हॉस्पिटल में आज सर्जिकल और आई के एपेटस कम थे, उनको उपकरण में हाथ दिला दिए। तो धीरे धीरे चिकित्सा की ओर हम आगे बढ़े। फिर शिकायत आती थी कि सर रात को जाए तो हमको कोई वहां पूछने वाला, देखने वाले नहीं मिलता। तो वहां जो एक स्पीकर हेल्प डेस्क शुरू की, और मुझे आज खुशी, आज जब मेरी रिपोर्टिंग हुई 7,500 लोग वहां से लाभान्वित हो चुके हैं। रात को कोई भी जाएगा, 24 घंटे वहां स्टाफ रहता है, तो वह उनको अटेंड करता है और सारी चीजें होती है। फिर एक जवान फाउंडेशन का भी सहयोग किया, वह 1 रुपए में स्वाभिमान भोजन 80,000 लोग को भोजन कर चुके हैं। तो इस तरह हॉस्पिटल की सुविधाएं दिनों दिन हम बढ़ा रहे हैं। और आज भी कह सकता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की तुलना में हमारे सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, विज्ञान के हिसाब से आज भी अच्छे हैं। वहाँ सफाई और बाकी कुछ कमियां निश्चित होंगी, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए। तो पानी, बिजली, चिकित्सा। फिर आता है शिक्षा का। शिक्षा में पिछले दिनों बरसात आई तो काफी स्कूलों के कमरे वगैरह सब कुछ हुई। तो लगभग मेरे क्षेत्र में 5.5 करोड़ 50 लाख तो मैंने विधायक को से दिए, 5 करोड़ DMFT से उसके कमरे बनने शुरू हो गए, ताकि बच्चों को राहत मिले। और सब में लगभग स्मार्ट क्लासरूम्स बनेंगे। तो ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चाहिए थी। आज आप लोग अपने RTD से होटल और वाटर में ये जो ब्रिज है, राम इसकी जगह राम सेतु ऐसे कुछ नाम किए। अभी नाम एक जो शायद इस महीने हो जाएगा, क्रिश्चियनगंज का नाम कृष्णगंज होने जा रहा है। सब कोई वहां रहता है समुदाय। तो उसके साथ
जब बना के महर्षि दयानंद का केईएम का नाम महर्षि दयानंद के नाम से, वहाँ इसका पेनोरमा हम लोग बनाए। और आप भी वो सुझाव दीजिए कि वहाँ बहुत बड़ा स्पेस है। इस दयानंद सरस्वती में अब जो पहला केईएम था, वह केवल एक छोटा सा होटल कमरों का चलता है, तो उसका संपूर्ण विकास कैसे किया जाए, उसकी प्लानिंग है। और इस बार निगम का कार्यालय बन गया नया, एडीए का बनकर के तैयार है। रेवेन्यू का बोर्ड का भवन वो काफी गड़बड़ रहा है, उसमें एक नया भवन बने, वो कोशिश है कि इस बार उसको भी बना। फिर अपना विश्वविद्यालय में एक वैदिक पार्क, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसका प्रस्ताव यूनिवर्सिटी सरकार को। व्यवस्थाएं सुधरे, उसके लिए कितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो उसके अंतर्गत देश में तो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बन गई। राजस्थान के अंदर भी आरटीए, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बन गई। कभी बोर्ड करवा रहा है, कभी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कभी कौन कर रहा है, एक रूपता लाने के लिए उसका भी इस बार प्रस्ताव आया है। यहाँ से 5 बार जिता करके इस पद को तभी मिला जब यहाँ से जीता, विधायक ही नहीं होता तो कौन देता, आप लोगों ने जिताया। अब ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जिन्होंने उस समय विरोध किया, अब वो एहसास करते हैं साहब आज वो दूसरे जीत जाते तो अजमेर को क्या मिलता, ये सोचने के लोग मजबूर हुए। ये लोकतंत्र है, बाकी तो सब कुछ जो बना होगा। और ये धारा 3 वर्ष कंटिन्यू रहनी है, तो जैसे कहा कि निगम और एडीए दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। और निगम के चुनाव जैसा आपने कुछ समस्या बताई आने वाले हैं, उसमें यदि काम करने वालों को और पॉजिटिव सोच वालों को और डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार यदि आती है, तो उसमें लाभ और सहयोग अधिक मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कहीं भी एक जगह अटक जाए तो गाड़ी तो। और यहाँ की जहाँ तक संबंध है, यहाँ भी आपको समस्या आपके लोगों ने खड़ी की, किसी बाहरी व्यक्ति ने, निगम या किसी ने नहीं की, आपके यहीं के लोगों ने की। उसमें जो कुछ भी आपने मुझे समय समय बताया, जो कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, वो मैंने सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। और निगम में भी आपने बताया चर्चा करूँगा, जो कुछ संभव होगा उससे सहयोग करने का प्रयत्न करूँगा। आइए आप हम सब मिलकर के जो विकास का एक काम शुरू हुआ है, और लगातार हर 10 दिन के अंदर मॉनिटरिंग करने से ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। नहीं तो बाकी अभी कई जगह एक बस अड्डे के बाद जरूर बस स्टैंड की चल रही है, उसमें एक ब्यूरोक्रेसी के कुछ जोड़े हैं, मैं समझता हूँ भी, क्योंकि वह बस स्टैंड और हमारा भरतपुर का बस स्टैंड दोनों एक ही फाइल में है, तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री जी का भी क्षेत्र है और ये मेरा क्षेत्र है, तो हम बस स्टैंड को बिल्कुल रिनोवेट करके एक नया आधुनिकतम बनाने की प्रक्रिया में है। उसमें कुछ हर्डल्स कानूनी है, मैं समझता हूँ ये भी बहुत जल्दी उसका हल निकाल देंगे। तो सरकार, यदि मैं कहूँ सार्वजनिक रूप से, तो मुझे कोई अतिशक्ति नहीं है, आपके सहयोग से मतलब इस काम में कुछ सफलता मिल सके, तो मेरा ये कार्यकाल, मेरा कार्यकाल तो क्या, एक तरह आपका कार्यकाल सबका एक सार्थक हो, इतनी मन में जरूर इच्छा है। बाकी जैसा रमेश जी कह रहे थे, शायद सब कुछ पा लिया, इंसान को मोक्ष के पहले सब कुछ पा लेना वो विचार नहीं करता। अभी तो संगठन को तय करना है कि मेरी सेवाओं का आगे क्या उपयोग होगा, ये मेरा काम नहीं है। और आज भी जैसा आपको बताइए, 5 बार कभी भी मैं अपने टिकट लेने के लिए, मांगने के लिए नहीं गया, वरना मंत्री बनने के लिए गया। इसको ईश्वर की कृपा कहो, संगठन की कृपा कहो, जनता का आशीर्वाद कहो, उन तीनों से ये मुझे अवसर मिले हैं। और आगे भी क्या होगा ये ईश्वर की माया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जब तक जीवन में सांस है तब तक मैं जन की और अजमेर की सेवा करता रहूं, ऐसा आज के दिन आपको आशीर्वाद दें। और समय हो तो काफी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, तो अगर उनसे कोई बात है तो इजाजत है, तो क्योंकि आसन से ही रहता आगे भी देते हैं, आगे भी देते हैं। अभी समय जब तक है तब तक देते रहे, समय के बाद देंगे तो अगले बजट में लाएंगे। आप अजीत जी वैसा कोई
जो विजन भाई साहब के जो निर्णय, सरकार के जो निर्णय जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो उससे मन में काफ़ी संतोष है कि आने वाले 1-2 साल में जो अजमेर की स्काईलाइन चेंज हो रही है और जो अजमेर का सरफेस चेंज हो रहा है, तो ये एक बड़ी उम्मीद है हमारे सामने भाई साहब के उद्बोधन से आई है जो पूरी होंगी। लेकिन फिर भी भाई साहब का ध्यान में इस पर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पे होता है, मतलब जिस तरह से एक, क्योंकि उद्योगों से भी हूँ, तो एक बिजली का क्षेत्र है, बहुत बड़ी विसंगति है और बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। बिजली जहाँ एक आम कंज्यूमर को सामान्य रेट 10 रुपए के आसपास सब मिला करके मिलती है, वही सोलर बिजली जब हम उत्पन्न करके सरकार को देते तो वो 3 रुपए के आसपास सरकार खरीदती। 7 रुपए का फर्क है। ये सरकार कोई तोल मोल का धंधा नहीं करती है कि 3 रुपए में लेवे और 10 रुपए में दे। यहाँ बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है, जिससे बिजली की वितरण, बिजली का प्रोडक्शन, बिजली का जो ये समीकरण है, ये यदि संतुलित होता है तो इससे हर वर्ग को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो ऐसी कुछ चीजें जो समय समय पे और हम साथ में मिलकर बात करेंगे। अभी मैं विराम लेना चाहूंगा क्योंकि कई प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं, वे अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने जिक्र किया, और राम सेतु, मैं नहीं जानता कि कितना इसमें तकनीक पक्ष है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत अजीब किस्म की अव्यवस्था है। संभव हो तो उत्तर और पश्चिम को, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए उन सेतुओं का कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि शहर का आवागमन और परिवहन सुविधा हो। एक का अभ्यास करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो कृपया इस बात की थोड़ा आप देखें कि जो भी सरकार ने या जो भी संस्थाओं ने इस चीज़ को उपलब्ध कराया है, लागे को पैसा न देना। दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि जो किशनगढ़ का एयरपोर्ट है उसको किशनगढ़ अजमेर के नाम से रखा जाए, जिससे कि उसमें कई बार आने वालों को लगे कि हम अजमेर शहर की तरफ जा रहे हैं। उस किशनगढ़ एयरपोर्ट के नाम से कहीं भी इस चीज़ को इंगित नहीं होता है कि वो अजमेर को बिलोंग करता है, क्योंकि वो अजमेर या पुष्कर दोनों चीज़ को है, वो किशनगढ़ एक अपने आप में एक अलग नगरी के रूप में जाता है। इसका बेसिक उद्देश्य ये था कि आना सागर का कैचमेंट एरिया बढ़े, तो वो तो चीज़ें तो हटा दी, लेकिन उसको खाली करने का काम कुछ भी नहीं हुआ, है ना। और अब चूंकि ये हट गया और उसमें कुछ चीज़ें सुरक्षित हैं, तो जो जैसा आप कहते हैं भाई सागर को डेवलप करें या ये विवेकानंद स्मारक को डेवलप करें, तो ये 7 वंडर जैसी चीज़ अगर वहाँ चली जाएगी तो पर्यटक का आकर्षण का केंद्र तो यहाँ भी था, खूब चलता था बहुत होगा। तो वहाँ जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उस नई चीज़ को हम वहाँ ले जाएंगे, तो एक तो दायरा भी बढ़ेगा लोगों को जाने की, मतलब उसका उद्देश्य भी हो जाएगा कि एक साथ साथ झील पे भी जा रहे हैं मनोरंजन के लिए। लेकिन 2 विभाग, प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी, उसमें अभी भी उपकरणों की या जांच सुविधाओं का अभाव है, उसको सुदृढ़ करें। दूसरा, शहर के बीचों बीच ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से इसको, और परिवार कल्याण जो पास में है, जो पूर्व में CMH ऑफिस भी था, इसको व्यवसायीकरण और हाउसिंग या कॉमर्शियल करते हुए इनको थोड़ा सा जनाना की तरफ शिफ्ट करें, तो मेरे ख्याल से शहर के सौंदर्यीकरण में और उपलब्धि हो जाएगी। धन्यवाद। नए सुझाव आए हैं, मैं उनसे एक तो आग्रह करूँगा कि कागज़ पर लिख करके व्हाट्सअप, कागज़ में भी ऑफिस में भिजवा पाए व्हाट्सअप का, क्यों कई बार फिर बातें ठीक रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादाम तो नहीं मिलते जो खाने में जाते हैं। लेकिन जो सुझाव आए उसमें कुछ चीज़ें अपने को भी सोचनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के फंड आखिर कहाँ से आएंगे? जो भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, किसी तीसरे की बने, हर एक को रेवेन्यू चाहिए। और रेवेन्यू के आधार पर धीरे धीरे स्थिति आ रही है कि जो भी नई संस्था बने, नया कोई प्रोजेक्ट आए, वो आत्मनिर्भर हो, यानी सेल्फ अपने आप को मेंटेन कर सके। वो दृष्टि से कुछ जगह करना है, जैसे मैंने सफाई की आपकी व्यवस्था कही। सफाई में तो मैंने, भला यहाँ कोई व्यापारी को नाराज हो तो ठीक हो या कुछ हो, अब कि वो 250 रुपये थे, 8 रुपये रोज के, कोई व्यापारी एक चाय तो 8 रुपये की क्या 10 रुपये की
हर एक को पिलाता ही है। लेकिन हमको नहीं देना है, ये मानस बन गया तो प्रोजेक्ट नहीं ठंडा हो गया। नहीं तो नाइट और सुबह की सफाई का एक प्रपोजल था। पानी के भी मुझे ध्यान नहीं, मेरे पास बहुत लोग आए, जब 50 रुपये था अब शायद आज का 100 रुपये है, सब दोगुना कर दिया। भाई पानी जो है लाना पाइप लाइन से लाना पड़ता है, इंजीनियर की सैलरी है, पाइप कितने 10 गुना उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो आप उसी हिसाब से करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने का भी मानस इन व्यवस्थाओं में सहयोग बने। हमने बिजली का कहा, सरकार की जो व्यवस्थाओं में कमियां होंगी, जिसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा रही होगी, उसको कैसे कम किया जाए, इस पर 3 जब ये बनी थी अलग अलग वितरण की, प्रसारण की और सब, उसने सोचा था, लेकिन कोई भी सरकार अब तक तो नहीं कर पाई है। तो उसमें जरूर विशेषज्ञों की कमेटी एक विचार करी है कि इसको हम कैसे बैलेंस करें कि जितना खर्चा हो उतना वसूल किया। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं हर प्रपोजल में और आय कम होती जा रही है। ये अब तो ठीक है, जब जीएसटी आया तो जीएसटी के कारण सरकार का जो शेयर है केंद्र सरकार से वो बढ़ता जा रहा है और फिर फाइनली से भी इनकम आनी शुरू होगी तो राजस्थान रेवेन्यू एक बेटर स्थिति में आएगा, तो बाकी सारी सुविधाएं भी अब देखो मिल पाएगी। सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक सांस्कृतिक केंद्र, अब उसमें क्या शुल्क हो क्या नहीं हो ये बैठ करके ये छोटी सी बात है, तो स्थानीय लेवल के जिसको अपन सोच सकते हैं। खेलों के लिए तो अभी आपका स्पोर्ट्स कॉलेज वो यहाँ प्रस्तावित है, सैनिक कंक्रीट प्रस्ताव है कि जिसमें अभी तो पुष्कर मेड़ता वाला ही अटक रहा है। हालांकि उसको और इस बार अश्वनी जी ने बात हुई है, उसको तेज गति देने का मानस बना लिया है, उसके लिए फंड्स भी इस बजट में शायद अनाउंस करेंगे। तो ऐसा और क्या क्या रेलवे के पहले था जब, तब आपको ध्यान भी होगा कि आपके मदार और दुराई ये 2 स्टेशन बने, काफी दिनों से डिमांड थी, जिसके कारण से कुछ लोग ये गाड़ियां वहीं से स्टार्ट हो और वहां लोग ड्रॉप हो। ये दोनों पिछले 3-4 वर्षों से शुरू हुआ और अभी 500 करोड़ अजमेर में रेलवे सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने अजमेर स्टेशन के लिए इनको भिजवाए। उसमें भी इनके कई सुझाव हैं, पहले की तुलना में कुछ तो बेटरमेंट हुआ है, लेकिन कई बार वो जो बेटर प्रयास होते हैं इसे दिखाई नहीं देते कि उसके प्रपोर्शन में वहां उसका उपयोगकर्ता संख्या में दुगुने हो जाते हैं। आज अपना रेलवे स्टेशन कितने अपन पहले 10 फीट अंदर ले गए थे, अब आज भी वहाँ ट्रैफिक लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता, जो 2 सब स्टेशन बनाए अभी तक जाने का स्वभाव नहीं बना है। जैसे धीरे धीरे विकास, जैसे वहाँ दुर्गापुरा हो गया जयपुर में, ऐसे 1-2 सब स्टेशन पे जब तक गाड़ियाँ अधिक वहाँ से स्टार्ट होने लगेंगी, जाने लगेंगी, तो यहाँ का रश भी कम होगा, यहाँ की सुविधाओं का भी अधिक उपयोग अपन कर सकेंगे। और ये सांस्कृतिक वाला तो ध्यान में जो कम फीचर मिले, उनके पास कमाई नहीं होती, उसका कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा, क्या अपने पाँव पे खड़ा हो। अभी ओपन स्टेट लेकिन बहुत ज़्यादा काम में नहीं आ रहा है। अब कॉस्ट तो जो बिजली का खर्चा है वही बढ़े और चिकित्सा में धीरे धीरे बढ़ेंगे। कम से कम पहले की तुलना में इतने डिपार्टमेंट में आ गए हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी पार्किंग का प्लेस बन गया, मेडिसिन का नया ब्लॉक बन गया, सर्जिकल का बन गया, हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब जिस प्रकार से केवल फंड्स आना भी नहीं, नीचे के अधिकारी भी, सेनापति तो मजबूत हो, ये सेना की दौड़ भी तेज बने और दिखे, प्रयत्न कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, अब मैं तो अपने विधानसभा को ब्यूरोक्रेसी को फेस करता हूँ। जब मैंने दायित्व संभाला तो क्वेश्चंस के आंसर 50% तक आते थे, बेचारे रिटायर हो जाते थे 5 साल, उनको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे। अब लगातार परसुएंस से 90% तक उनको लेके आ गया। तो उस हिसाब से धीरे धीरे हम उनका मन से होगा कि बिजली का बटन कहीं नहीं होता, ऑन कर दो ऑन हो जाए, ऑफ कर दो। ह्यूमन को उसका मन तैयार करके उसको उस एनर्जी में वातावरण बनाए, उसका मन भी तैयार करें, तब जाकर के होता है। मैं सब पहले की तुलना में कुछ चीजें इम्प्रूव हुई हैं। बाकी सुझाव आप जो भी राइटिंग में देंगे, कोशिश करूंगा कि उसमें से कोई कंक्रीट का होगा तो अभी बजट में फाइनेंस सेक्रेटरी को, सीएम को मैं देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अजमेर की जो मूल्य बड़ी बड़ी बातें बताते थे, लगभग सब अनाउंस
हो गई। मैंने इस बार पूछा करनी साहब इतनी है, मैंने कोई नई चीज बताओ, या तो अजमेर को थोड़ा और बाहर ले जाए, बाहर जाने का भी मानस नहीं है। जब जनाना बना था तो कितना नाराजगी विरोध था, और आज भी जनाने में जो आपको दिक्कत आ रही थी वहाँ कॉटेज वार्ड नहीं मिलता, 10 नए कॉटेज बनाने की घोषणा हो गई और तुरंत बनने जा रहे हैं। सेंटर अजमेर में बने, क्योंकि आपने कहा ना कि जरूरत पड़ रही है हर क्षेत्र में, ट्रैफिक में, सब इसलिए पड़े कि एआई का उपयोग, तो उसकी जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक एआई का फिर गलत भी इम्प्लीमेंटेशन होता है। एआई तो मशीन है, वो जवाब देगी, उसके साथ भारत में एआई सतर्कता से काम में लेनी पड़ेगी, ताकि उसके साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, भावनाओं के साथ एआई का उपयोग करेंगे, देश की परिस्थिति के अनुसार करेंगे। अमेरिका में हो सकता है जहां बालक का पता ही नहीं लगता कि उसके पिताजी माताजी 18 साल के बाद कौन थे, ऐसा भारत तो भी न बना है न बनेगा। इन सब बातों को ध्यान रखकर उसका प्रशिक्षण केंद्र भी मैंने सजेस्ट किया है। अब इसमें से कितना अजमेर को दे पाएंगे, कितना राजस्थान में, तो मेरे को तो बार बार ही कहते हैं, हमेशा अजमेर की चिंता करते हो। अब आप राजस्थान के हो, राजस्थान के विकास की बात 3 साल से कई बार बात होती है, तो उसमें से अपन इतने शायद 2000 करोड़ पहले कभी अजमेर को 2 बजट में नहीं मिला, और इस बार कैसी भी घोषणा होगी तो अजमेर को कुछ चीजें तो अवश्य मिलेंगी। तो 2 बजट में धीरे धीरे मैं सोचता हूँ जो शायद 20, 22 या 50 वर्षों में मिला, 50 वर्षों में केवल अजमेर को एक ही मिला था, बीसलपुर, बाकी तो शायद कोई बड़ी चीज ऐसी नहीं मिल पाई जिसके अपन ज्यादा चर्चा करें। और बीसलपुर में कई 2 मत आते हैं, साहब ये तो अजमेर के लिए बना था। भाई पानी, हवा, सड़कें ये किसी एक शहर की नहीं होती। हाँ, पहला हक उसका है, जितने उसकी आवश्यकता है वो पूरी करो, उसका बचता है तो दूसरा भी उपयोग करें, उस आधार पर चले। लेकिन अजमेर के साथ पहले न्याय कम हुआ तब जाके 1.5 गुना था उसका, लेकिन उसकी भी खपत तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।